नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अब हमारा जो कंप्यूटर सीरीज एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं छात्रावास अधीक्षक के लिए, और उसके हम जो 25 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन के एक पैटर्न लेके आएंगे। एक एक टॉपिक से लेके आएंगे। आप डेली की डेली क्या कीजिए, उस जैसे कि मैं बता दूंगा इसका पैटर्न क्या रहेगा, कब कब कौन कौन सा वीडियो डालने वाला है करके, लेकिन आप शुरू से पढ़ना चालू कीजिए। शुरू से पढ़ते हुए जब कंप्यूटर को पढ़ेंगे तो आपको याद रखना एकदम फैक्चुअल को एक टेबुलेशन कर करके पढ़ना है। सबको क्या करना है, आपको एक समराइज वे में पढ़ना है कि इसका आगे भाग होता है, ये पीछे भाग होता है। जब आप शॉर्ट की को पढ़ते हैं तो आप शॉर्ट की को अरेंज कर लीजिए, F1 में क्या होगा, F2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, इसको अपने अनुसार से कोडिंग कर लीजिए, ठीक है। या इसके जो फंक्शन पढ़ रहे हैं उस फंक्शन को आप सामने फंक्शन लिखिए, उसके बाद उसका एक एक लाइन। आप जब तक कि ऐसे वर्टिकल फॉर्म में एकदम की टू कीवर्ड नहीं पढ़ेंगे तब तक कि याद नहीं होता, बहुत कंफ्यूजन रहता है। और जितने भी नए टर्म्स आता है उस से, तो उसके जो नए टर्म्स होते हैं तो टर्म्स को क्या कीजिए, ऐसे टर्म्स हो गया उसके फिर उसके परिभाषा देते जाइए, ठीक है। देखो परिभाषा देते जाएंगे तो आपको कंप्यूटर पढ़ने की हम टेक्निक बताते हैं, ठीक है। देखो कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आने वाले शुरू से लेके अंतिम तक रहते हैं, लेकिन इसके जो ज्यादातर क्वेश्चन है करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ज्यादातर जैसे क्वेश्चन आएगा इसका आता है शॉर्ट की से आता है, शॉर्ट की से आएगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा इसके हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, ज्यादातर हिस्ट्री से। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा फंक्शन से आएगा, एमएस वर्ड में क्या फंक्शन दिया है, उसमें क्या दिया है, ऐसे करके। चौथा आपका जो दिखेगा वो करंट अफेयर में, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ चीज़ें आ गया तो नए चीज़ें, नए तथ्य हो गए, ऐसे चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। देखो शॉर्ट की पढ़ने के तरीके होते हैं, आप हमेशा अरेंज करिए, F1 अरेंज करिए, F2 अरेंज करिए, F3 अरेंज करिए, F4 कीजिए, ठीक है। अगर आपका देखो वर्ड में अलग है, पावर पॉइंट में अलग है, एक्सेल में अलग है, इसको ऐसे आप जैसे जैसे कॉलम करते जाएंगे अपने अनुसार से टेबल बनाते जाएंगे, आपके डाटा बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। ये करिए। शॉर्ट की में जैसे कि अब लोग हम देखते हैं जैसे कि कंट्रोल हो गए तो कंट्रोल को आप बढ़ाते जाइए, सी में क्या आएगा, डी में क्या आएगा, डी में क्या आएगा, और इसको ऐसे जमाते जाइए। अपने कॉपी में करिए या जो पुस्तक लिए हुए उसी पुस्तक में करिए, ठीक है। आपको ऐसा ना लगे कि डाटा जो दिया हुआ है वो गलत तरीके से दिया, तो माइंड में क्या होता है वो डाटा वैसे बैठता नहीं है, और इसको 4-5 बार रिवाइज करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, लेकिन बात ऐसा कि ऐसे करके आप 3 बार रिवाइज करते हैं आपसे मिस होने के चांसेस कम है, लेकिन ऐसे ही आप अरेंज करके पढ़ रहे जैसे दिया हुआ है, क्योंकि हर कोचिंग वाले या हर इंस्टीट्यूट या हर कोई पब्लिकेशन अपने अनुसार से अरेंज करता है, उसको क्या करता है मेहनत कम किया रहता है। आपको अपने अनुसार से मेहनत करना है, तब जाके क्या होगा, आपका क्लैरिफिकेशन होगा और आपका एग्जैक्ट आंसर लगेगा। नहीं तो क्या लगेगा, आपने सब तो पढ़ा हुआ है F1 F2 F3 करके, और एमएस वर्ड का भी पढ़ा है, पावर पॉइंट का पढ़ा है, एक्सेल का भी पढ़ा है, तो तीनों का फंक्शन अलग है, तो आपको लगेगा देखा देखा सर, बिल्कुल मार के आएंगे क्योंकि तुमने आपने पढ़ा है। तो पढ़ने से नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट पढ़ना है और क्लैरिफिकेशन के साथ पढ़ना है, हाँ, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री में क्या पूछेगा, सबके जनक को पूछता है, किसके कौन कौन जनक है। इसका ईयर वाइज क्वेश्चन आएगा तो ईयर वाइज जमा लीजिए, ठीक है। लेट जैसे कि कंप्यूटर का सबसे पहले अबेकस कब आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या है, तो उसको ईयर वाइज जमाइए, ठीक है। अगर ईयर वाला क्वेश्चन जनक है तो उसको जनक को, अब जैसे डोरसी को क्या करोगे तो कुछ को क्या करिए, कोडिंग डिकोडिंग करते जाइए, कोडिंग डिकोडिंग करते जाइए। जैसे कि हम बोलते हैं ट्विटर, ट्विटर क्या होता है, छोटा होता है, डोरसी हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब क्या होता है, हिलता है, यूट्यूब क्या होता है, वीडियो चलता है तो हॉर्ले हो जाएगा, हिलेगा, ऐसे करके, ठीक है। कुछ लोग को जानते हैं मार्क जुकरबर्ग, तो जो नहीं जानते उसको क्या कीजिए, आपको जबरदस्ती का अपने जो छत्तीसगढ़िया में या फिर ऐसे नॉर्मल से जो करते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग, वैसा कीजिए। इससे आपका जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है कंप्यूटर की हिस्ट्री वो आ जाएगा। तीसरा आपका क्या होता है, जनरेशन से क्वेश्चन आता है, फर्स्ट जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन क्या है, ऐसे वाला, इसको आप टेबलाइज कीजिए। ऐसे टेबलाइज से पूछे कि टेबल में ये देखेंगे कि उसमें कौन सा नया डिवाइस इस पे सामने आया, इसके उदाहरण कौन कौन से कंप्यूटर थे, ठीक है, और इसकी क्वालिटी क्या था, और इसको फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, और इसको ईयर वाइज जमा दीजिए। आप ऐसे करते जाएंगे तो आपके डाटा बहुत ही आसान होते जाएगा और आप कहीं ना कहीं उस टॉपिक्स में थोड़ा कमांड हासिल होगा, ठीक है। तो ये हुआ हिस्ट्री क्वेश्चन। फंक्शन से क्वेश्चन आएगा कि इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि आपको पेज से दूसरे पेज में जाना है तो इंसर्ट पेज करना पड़ेगा, इससे वहां पे जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, न्यू कब करते हैं, ठीक है। किसी चीज को डाटा को हटाना है तो क्या करेंगे, तो की के साथ फंक्शन का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आप क्या कीजिए, आप सीधा सीधा टेबल बनाइए ऐसे, और उस टेबल में देखिए कि इसमें कौन कौन से फंक्शन है, इसमें कौन सा फंक्शन, पहले तो ये बताइए, फिर नीचे से कौन कौन सा फंक्शन, फिर इसके सामने लिखते चलिए ऐसे, ठीक है। अब जितना ज़्यादा सीट वर्क करेंगे आपके कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। खास तौर पे काम आएगा एमएस वर्ड में, एमएस पावर पॉइंट में, एमएस एक्सेल में, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं और कंप्यूटर को थोड़ा डीप में पढ़ना है, ऐसे ऊपर से नहीं पढ़ना है, ठीक है। भले लग रहा है आपको 1 महीना लग रहा है, बिल्कुल लीजिए, 1 महीना लीजिए,
इसमें क्या है, जिसका हिंदी अच्छा है, ठीक है, जिसका मैथ्स अच्छा है, जिसका कंप्यूटर अच्छा है, उसका पेपर आसानी से निकल रहा है। तो आप कीजिए इसको, MS वर्ड का फाइल है तो उसको एक बड़ा सा चार्ट बनाइए। हाँ, आप देखिए कि फंक्शन में क्या आता है, ठीक है, इसमें फिर जो कितने टूल्स बने हुए, उस टूल्स में कौन कौन से किसके अंतर्गत आता है, उसका फिर वर्क क्या है, उसके फंक्शन क्या है, आप ऐसे कर करके करिए, ठीक है। लगता है एक आध दिन तो आप क्या कीजिए, एक लैपटॉप लेके बैठिए थोड़ा से, और थोड़ा से कोई जानकार व्यक्ति है जो ऑलरेडी काम किया हुआ है, उनसे थोड़ा से क्या करिए, इसको एक बार पूछ लीजिए कि भाई इसमें क्या क्या आता है। एक एक बार पूछ रहे हैं आप, उसको लिखते चलिए थोड़ा से, तो ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। पुस्तक के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा, तब जाके आप फंक्शन वाले की पे कमांड हासिल कर पाएंगे। एक होता है आपका नए तथ्य वाला, जैसे कि हाल ही में कोई वायरस आया क्या, ठीक है, हाल ही में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया क्या, विंडोज का नया वर्जन चल रहा है कौन सा, अभी नया सुपर कंप्यूटर कौन सा लॉन्च हुआ है, विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है ना, कोई वायरस हो गया, कोई गेम्स आ गया क्या, उससे पूछा, मतलब पूरा टेक्निकल चीजें जो होता है ना वो सब पूछ सकते हैं आपके IT सेक्टर से, जितने सारे चीज, ये आपको करंट अफेयर के रूप में देखना है, ठीक है। दृष्टि का थोड़ा मैगजीन ऑनलाइन डाउनलोड करके देखेंगे मंथली, उसमें 4-5 महीने का देख लेंगे तो आपको पता चल जाता है मोटा मोटा, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इस रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो कंप्यूटर के फैक्ट को आप आसानी से गेन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, उसको हम लेके आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की बुनियादी कार्य नहीं है। बुनियादी कार्य मतलब होता है बेसिक वर्क। बेसिक वर्क क्या क्या कर सकते हैं, देखो, तो बेसिक वर्क क्या करता है कंप्यूटर, डाटा को क्या करेगा, स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, डाटा को स्वीकार करेगा, इसके बाद क्या करेगा, उसको वो जहां जहां पर उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको प्रोसेस करना है वो करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो आउटपुट करेगा। तो देखिए, डाटा को स्वीकार मतलब इनपुट की बात करें तो होगा, प्रोसेस भी कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट को स्वीकार करना हो गया, ये लिखा हुआ है, डाटा को प्रोसेस भी करेगा, बिल्कुल सही है, और टेक्स्ट को स्कैन करना, तो टेक्स्ट को स्कैन करना मुख्यतः कंप्यूटर का काम नहीं, स्कैनर का काम है। किसका काम है, ये स्कैनर का काम, विदाउट स्कैनर आप स्कैन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तीनों चीजें सही हैं, चौथा चीज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है पूछा था, क्या पूछा था, नहीं है पूछा था, ठीक है। तो है नहीं है, कौन सा क्या पूछ रहा है, थोड़ा से दिमाग खोल के पढ़ना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को खालिस्तान में बदलना है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग का जो मुख्य वर्ग क्या होता है कि डाटा को किस में बदलना है, तो डाटा को आपको सूचना में बदलना है। किस में बदलना है, सूचना में बदलना है। इसको पहले और बता चुका हूं, ठीक है। सूचना क्या होता है, फाइल, टेबल, ग्राफ, ये सब क्या होता है, डाटा कहलाता है, और डाटा को वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, सबको डाटा कहा जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है, अमेंडमेंट जो हमारे जो आंकड़े होते हैं वो क्या कहलाएगा, इनपुट, आउटपुट, इनपुट प्रोसीजर, उपयुक्त प्रोसीजर, ये आउटपुट कहलाएगा, सिंपल बात है, क्योंकि इनपुट होगा, ये देखो इनपुट होगा, इनपुट के बाद क्या होगा, प्रोसेस होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट होगा ना, क्योंकि संशोधित डाटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन है, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। लॉजिकल अनुक्रम में, ठीक है, डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग, अरेंजिंग, क्लासिफाइंग, ठीक, और समराइजिंग, ये सब के सब क्या इसी के हैं। जैसे कि अरेंजिंग करना हो गया, ज़्यादातर बच्चे ऐसे लगाएंगे, क्लासीफाई लगाएंगे या समराइजिंग लगाएंगे। हालांकि कंप्यूटर की भाषा में कुछ कुछ जो शब्दावली हैं वो अलग बने हुए हैं। इसी को एक्चुअली इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग क्या होता है बता देता हूँ, अरेंजिंग इन अ ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है। अगर किसी डाटा को अरेंज करता है एक ऑर्डर सीक्वेंस में, कोई भी एक व्यवस्थित क्रम में, तो उसे हम बोलते हैं सॉर्टिंग। जैसे कि एग्जाम्पल, आप एक्सेल पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे डाटा डाला, जैसे कि अजय हो गया, ठीक है, विमल हो गया, ओके, राकेश हो गया, ठीक है, नंद हो गया, या गणेश हो गया, ऐसे ये डाटा हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही आप सॉर्टिंग में आएंगे, इसको अल्फाबेट में क्या कर देगा, अल्फाबेट में क्या कर देगा, वो सीक्वेंस कर देगा। तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग करना, ठीक है, ये हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है, सिंपल बात है, देखो, जो चीजें दिखता है भौतिक मतलब फिजिकल रूप से, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है, हार्डवेयर। और जो चीजें नहीं दिखता है उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में जो भौतिक घटक होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, ऐसे करके आपका क्वेश्चन आएगा। तो हार्डवेयर में क्या क्या आएगा, देखो, जैसे कि आ जाएगा CPU हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, स्कैनर हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, ठीक है, वायर हार्डवेयर है, ये सारी चीज़ें। ओके, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, अब इसी सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम,
ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड हो गया, ये सब चीज़ें नहीं दिखते हैं, अंदर में है लेकिन कोई दिखेगा क्या कि कितना डला है करके। आपका वायरस हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना, नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, DVD रोम का मानक आकार क्या होगा। DVD रोम का मानक आकार मतलब सब चीज़ का आपका आकार आपको पता होना चाहिए। ये CS सिविक पेपर 19 में पूछा गया था, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको बता दूं, CD का जो होता है 750 MB होता है। सबसे छोटा तो क्या होता है आपका फ्लॉपी डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क का सबसे पुराना वर्जन था, ये कितना साइज होता है 1.44 MB, कई बार 2.88 MB भी लेते हैं, 1.44 MB का एग्जाम में ले चुका है, ठीक है। CD जो होता है 750 MB का होता है, ठीक है। और जैसे पुराने दिनों में याद कर रहे होंगे आपको, जैसे गांव में पहले CD आया था, बाद में DVD आया था। तो CD आता था, क्या करते थे, एक मूवी आ गई छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ी पिक्चर, 3 पार्ट होता था, 3 ठोक CD लगाते थे, ठीक है, क्योंकि उसका साइज क्या था 750 MB का था। ओके, एक एक पार्ट का एक एक CD या फिर 2-2 3-3 साइड करके देखते थे। बाद में DVD आया, DVD का अलग कहानी था। DVD कैसे करते था कि इसमें एक ही था, DVD का साइज बड़ा था, तो 7-8 पिक्चर को एक साथ दे देता था। साउथ के ज़्यादातर पिक्चर जब इंद्रा द टाइगर ये सब देखते थे उस समय की बात है, तो क्या था कि ये DVD वाला सेक्शन में 4-5 पिक्चर एक साथ आ जाता था, क्योंकि इसका साइज बड़ा था। तो 4.7 GB का होता है DVD और CD होता है 750 MB का। एक जिप डिस्क भी होता है जो 4 GB का होता है, ठीक है, जिप, ओके, जिप फॉर्मेट में। तो ये सारा चीज़ें आपको सबका साइज याद होना चाहिए, सबका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। जैसे कि CD हो गया तो क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD हो गया जैसे कि डिजिटल, इसको क्या होता है, विजुअल डिवाइड बोलते हैं ना, हाँ, तो DVD का भी फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे, ओके। तो ये सारा चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 4.7 GB होगा। हाँ, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति मापते हैं, किससे मापते हैं, नैनोसेकंड से, मेगाबाइट से, कैरेक्टर प्रति सेकंड से, मेगाहर्ट्ज से। तो इसका आंसर क्या है, मेगाहर्ट्ज से, मेगाहर्ट्ज से मापते हैं, ठीक है। मेगाहर्ट्ज में क्या करते हैं, इसके प्रोसेसर की गति को मापते हैं, MJ करके लिखाता है ये, ठीक है, MJ, ओके, ठीक है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति मापते हैं, ये हो गया, ठीक है। 8वां, इसका क्वेश्चन है खास तौर पे कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। देखो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं, ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, ALU कंट्रोल यूनिट रैम, कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, रैम रोम, CD रोम, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये तो आपको साइज की बात कर रहे हैं ना, स्टोरेज इकाई है। प्रोसेसर का भाग पूछा है, प्रोसेसर का भाग बोले तो प्रोसेसर का भाग मेन CPU से चालू होता है, और CPU में एक आता है ALU होता है, ठीक है, एक होता है CU होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा जो होता है रजिस्टर होता है, ठीक है, रजिस्टर। इन तीनों इकाई को मिला के हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, प्रोसेसर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A, सही ऑप्शन। चलिए CPU में ALU के खालिस्तान में होते हैं, तो CPU अभी जस्ट पढ़े हैं, CPU में जो खास तौर पे ये चीज़ें हो जाएगा, ठीक है, कि ALU में क्या क्या होगा, तो ALU में ही क्या होता है, रजिस्टर होते हैं। CPU के ALU में क्या होता है, रजिस्टर होते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं, डिवाइस द्वारा, ठीक है, समझे जाने वाले तथ्य जिससे कंप्यूटर वाले डाटा और प्रोग्रामों ऐसे रूप में बदल देती जिससे कंप्यूटर क्या कर सके, प्रोसेस कर सके, तो उसे क्या कहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं इनपुट कहते हैं। इनपुट क्या होता है, कोई भी डाटा जो होगा उस डाटा को उस कंप्यूटर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। मतलब ऐसी कोई भी डाटा जो कंप्यूटर समझ सके, बाइनरी में समझ सके, तो बाइनरी में हम उसके क्या करते हैं, डाटा को बनाते हैं, फिर वो समझता है, प्रोसेस करता है, बाद में आउटपुट में जाते हैं। तो जो चीज़ें समझने लायक बनाए कंप्यूटर को, उस डाटा को हम क्या बोलेंगे, इनपुट डाटा बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ओके, ठीक है। देखो 11 का क्वेश्चन है, 11 नंबर का, CPU में कंट्रोल मेमोरी और खालिस्तान यूनिट होते हैं। तो CPU में क्या होता है बताया था, एक CU होता है कंट्रोल मेमोरी कंट्रोल यूनिट होता है, और एक क्या होता है ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम कल भी बात कर चुके हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं जिसे, ठीक है, कंप्यूटर का हृदय हो गया। हाँ, तो सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जॉन W. टुके, जॉन W. टुके, ठीक है। डेनिस रिचे कौन है, जिसने C++ का आविष्कार किया है, C और C++ का ये भी याद रखना है आपको, डेनिस रिचे और जॉन W. टुके। जॉन W. टुके को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर शब्द के उपयोगकर्ता सर्वप्रथम इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर पोर्ट का पार्ट नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर पोर्ट क्या होता है? देखो, कंप्यूटर पोर्ट होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी डिवाइस को, बाहर के डिवाइस को, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्ट करने के लिए आपको कोई भी चीज़ जब चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर पोर्ट चाहिए। कंप्यूटर पोर्ट से ही आप क्या करोगे, उसकी दूसरी दुनिया से जोड़ोगे, दूसरे सिस्टम से आपको जोड़ोगे। तो दूसरे सिस्टम में जोड़ोगे तो या तो आप पैरेलल कनेक्शन करोगे, ठीक है, या आप कोई नेटवर्क से जोड़ोगे, या तो आप क्या जोड़ोगे, यूएसबी से जोड़ोगे। यूएसबी से जोड़ोगे मतलब जो ऑक्सिलरी स्टोरेज होते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है, मेमोरी कार्ड हो गया या चिप हो गया, ये सब आप यूएसबी से जोड़ते हैं। इसी यूएसबी से आप क्या जोड़ते हैं? हेडफोन को जोड़ते हो, माइक्रोफोन या हेडफोन को जोड़ते हो, ठीक है, हेडफोन को, ईयरफोन को जोड़ते हो। ओके, नेटवर्क है, आप क्या करते हो, पर्टिकुलर हमारे जो नेटवर्क है, इंटरनेट हो गया, ये सारा चीज़ें जो है, इंटरनेट, लैन, ये सब चीज़ें किससे जुड़ते हैं? नेटवर्क से जुड़ता है। और पैरेलल डिवाइस जो होता है, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं ना, खासतौर पे ये जो पैरेलल डिवाइस होगा, इसे से आप क्या करेगा, मॉनिटर हो गया, इसके सारे जो पोर्ट होते हैं वो सबके पोर्ट जुड़ा होता है। ओके, तो पैरेलल होता है, बिल्कुल सही है, नेटवर्क भी होता है, यूएसबी होता है, लेकिन बैकअप नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं पूछा हुआ है। ओके, ठीक है। डाटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है? एक प्रकार की जानकारी कौन सा जो डाटाबेस है वो रखता है? तो डाटाबेस का कौन सा हिस्सा जो केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है? ठीक है, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया, फील्ड हो गया, रिपोर्ट हो गया। तो याद रखना कि कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है। तो इसमें डाटाबेस की बात करें तो डाटाबेस में आपका जो फील्ड है, ठीक है, ये जो फील्ड है इसी में एक प्रकार की जानकारी रखता है, ठीक है, इस फील्ड में आपका एक प्रकार की जानकारी रखेगा फील्ड में, ठीक है। चलिए, अब आता है 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू की गति मापने की इकाई है? सीपीयू को आप किससे मापते हैं? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, जैसे कि ये एमपीलॉप्स हो गया ना, ठीक है, ये जैसे सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापने में आता है कुछ जगह। ओके, तो देखो, सबकी स्पीड मापने की इकाई है, आपको उसको टेबल वाइज पढ़ते जाना है, ठीक है, सारे पुस्तक में दिया हुआ है। तो सीपीयू की गति मापने के लिए हम जीबी का उपयोग करते हैं, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? जीबी की उपयोग करते हैं, ठीक है। 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, ऐसे करके जो चलता है ना वो होता है। खासतौर पे जैसे भी रैम 4 GB वाला ज़्यादा आता है, ठीक है, इससे पहले 2 GB आता था, उससे पहले 540 MB का आता था। हाँ, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? प्रोसेसर कौन सा नहीं है? AMD सेफ्रॉन, इंटेल प्लेटिनम, ठीक है, एक हो जाएगा मैसिटोनस OX एंड 8086 करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैसिटोनस OX, ठीक है। ये डाटा मेरे को उतना ज़्यादा नहीं पता है कि प्रोसेसर कौन कौन सा होता है, हालांकि हम लोग ज़्यादातर इंटेल प्लेटिनम के प्रोसेसर सब वाकिफ़ होते हैं। और थोड़ा से जो बंदा AT&T पढ़ा होगा वो 8086 में बहुत ज़्यादा काम किया होगा, ठीक है, फाइनल ईयर में वो लोग पढ़ते हैं 8086 करके। तो ये भी प्रोसेसर का पार्ट है, AMD के बारे में अभी नहीं पता। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? मैसिटोनस OX, ठीक। ओके, किसी बाहरी सोर्स से आती हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो उस सूचना को इनपुट कहते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, बाहरी सूचना से आ रहे हो, ठीक है। एक हो जाएगा कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो देखो, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किए जाने वाले डाटा या सूचना को क्या कहेंगे? तो इसमें से ना तो सॉफ्टवेयर है, ना हार्डवेयर है, ना पेरिफेरल है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। गूगल, अब देखो कुछ के संस्थापक आपको याद होना चाहिए। गूगल के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो लैरी पेज तो इसके थे, साथ ही सर्गी ब्रिन। ओके, तो ये दोनों के दोनों मिलके गूगल का क्या किए थे? स्थापना किए थे लगभग 1985 के आसपास में, ठीक है। तो ये गूगल को याद रखना है, ठीक है, दोनों का नाम आता है ना, ठीक। लैरी पेज के साथ गूगल के सह संस्थापक किसने थे? अभी पढ़े, सर्गी ब्रिन ने, ठीक है। सुंदर पिचाई भी गूगल के वर्तमान क्या है? CEO है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज क्या है? तो ये पहला जो एडवांस कंप्यूटर था ये लेके आया था। और मार्क जुबर्ग को सब जानते हैं, जो मेटा ना, फेसबुक मेटा या फेसबुक बोलो या मेटा बोलो, ठीक है, इसके सह संस्थापक हैं। ओके, 2008 में आया था, ठीक है। CD के आविष्कारक कौन थे? ये भी आपको जानने लायक हैं, ये हैं जेम्स रसेल। जेम्स रसेल, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं इसको, ठीक है, ये सबसे पहले लाया था जेम्स रसेल ने, ठीक है। इसके बाद सार्थक आंकड़ा को क्या कहा जाता है? सार्थक आंकड़ा को क्या कहा जाता है? तो सार्थक आंकड़ा को क्या बोलते हैं हम लोग? सूचना बोलते हैं, ये पढ़ चुके हैं ना। कंप्यूटर में मेन चीज़ें क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर का मूर्त घटक, मूर्त घटक का मतलब क्या होता है? टेंजिबल कंपोनेंट। टेंजिबल कंपोनेंट का मतलब होता है जो आपको देख सकते हो, आप छू सकते हो, आप क्या करते हो? टच कर सकते हो,
उस सबको हम मूर्त घटक बोलते हैं, और इसी को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, हार्डवेयर पढ़ते हैं। ठीक है, जो अमूर्त घटक होगा वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है। फायरवेयर क्या होता है, तो फायरवेयर आपको याद रखना है, फायरवेयर एक्चुअली क्या हमारी सुरक्षा तकनीक से संबंधित है कि कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है फायरवॉल। ठीक है, इसी को जैसे कि वायरस वायरस आता है या ट्रोजन हॉर्स आता है जो क्या करता है, फायरवॉल्स को तोड़ता है। ठीक है। चलिए अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी सब चीज़ में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कंप्यूटर का अप्लाई कहाँ नहीं होता है, जनरली ज़्यादातर जगह होता है, थोड़ा सोच के लगाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हमारा आज का प्रयास आपको बहुत सही लगा होगा। आपके इसके जो PPT है, ठीक है, ये एडिट वाला PPT ये हम ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आइएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है जय PSC एकेडमी। क्या है, जय PSC एकेडमी। ठीक है, जय PSC एकेडमी याद रखेंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिए, आपको ऐसे डेली के डेली कंप्यूटर के MCQ मिलेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर रहे हैं, जितना एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ नया क्वेश्चन हो गया, कुछ और बाहर के क्वेश्चन हो गए, दूसरे स्टेट के क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन आपका जैसे ये सब क्वेश्चन आए हुए, देखो हॉस्टल वार्डन 2016 में आया हुआ था। ठीक है, ओके, तो चैनल को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कीजिए ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम से सारी जानकारी आपको मिलते रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।